जय श्री राधे राधे। आने वाला है प्रलय एक मोटिवेशनल कहानी। गांव के किनारे एक सुंदर बगीचे में एक संत महात्मा की छोटी सी कुटिया थी। वह संत अत्यंत सरल, दयालु और परोपकारी स्वभाव के थे। पूरे गांव में यदि कोई सबसे अलग था तो वह यही संत थे। गांव के बाकी लोग बहुत कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी की सहायता नहीं करता था। यदि किसी भूखे को भोजन चाहिए होता तो लोग दरवाज़ा बंद कर लेते। किसी गरीब को वस्त्र चाहिए होते तो लोग बहाने बना देते। लेकिन संत का हृदय समुद्र से भी विशाल था। जो भी व्यक्ति उनकी कुटिया पर आता, संत उसे प्रेम से बैठाते, बगीचे से मीठे फल तोड़कर खिलाते और अपनी गाय का ताज़ा दूध भी पिलाते। उनके चेहरे पे हमेशा करुणा और शांति झलकती रहती थी। धीरे धीरे लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। एक दिन गांव का एक गरीब किसान संत के पास आया। वह बहुत दुखी था। संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो पुत्र, शीघ्र ही तुम्हें गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। किसान को यह बात अजीब लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी उसे मिट्टी के भीतर एक पुराना घड़ा मिला जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। कुछ समय बाद संत ने एक अन्य व्यक्ति से कहा, आज रात को अपने घर में मत सोना, तुम्हारे घर की छत गिर सकती है। उस व्यक्ति ने संत की बात मान ली और परिवार से बाहर सो गया। आधी रात को सचमुच उसके घर की छत भरभरा कर गिर पड़ी। यदि वह अंदर होता तो पूरा परिवार दब जाता। अब गाँव वालों का विश्वास अटूट हो गया। सभी कहने लगे, संत की वाणी कभी असत्य नहीं होती। उसी गांव में एक छोटा सा अनाथ आश्रम भी था, जहाँ कुछ अनाथ बच्चे रहते थे। कई महीनों से वहाँ दान आना बंद हो गया था। बच्चे भूखे सोने लगे थे। उनके तन पर पूरे कपड़े तक नहीं थे। आश्रम का अध्यक्ष रोज भगवान से प्रार्थना करता था, लेकिन कोई सहायता नहीं मिल रही थी। आखिर एक दिन वह संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, आपने आज तक जो भी कहा वह सत्य हुआ है। आज मैं आपसे एक विनती करने आया हूँ। संत ने प्रेम से पूछा, कहो पुत्र, क्या बात है। अध्यक्ष बोला, आप बस इतना कह दीजिए कि 3 दिन बाद प्रलय आने वाली है। संत यह सुनकर चौंक पड़े। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, यह कैसे संभव है। झूठ तो झूठ ही होता है। मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। अध्यक्ष ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज़ काँप रही थी। मुझे पता है गुरुदेव, लेकिन आपके एक झूठ से उन अनाथ बच्चों की जान बच सकती है। लोग डर कर दान करेंगे, बच्चों को भोजन मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, उन्हें जीवन मिल जाएगा। संत कुछ देर मौन रहे। उनके मन में सत्य और करुणा के बीच संघर्ष चलने लगा। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यदि मेरे एक असत्य से किसी का जीवन बच सकता है, किसी भूखे को भोजन मिल सकता है, तो ऐसा झूठ भी शायद ईश्वर की दृष्टि में पाप नहीं होगा। अगले दिन संत ने गांव के कुछ लोगों से कहा, 3 दिनों बाद भयंकर प्रलय आने वाली है। यह बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग भयभीत हो उठे। सभी जानते थे कि संत की कही बात कभी गलत नहीं होती। किसी ने कहा, महाप्रलय में सब नष्ट हो जाता है। कोई बोला, अब भगवान का ही सहारा है। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। लोग रोने लगे, भगवान से क्षमा मांगने लगे। इसी बीच अनाथ आश्रम का अध्यक्ष पहले ही मंदिर के पुजारी से सारी बात बता चुका था। तब पुजारी ने उच्च स्वर में कहा, यदि 3 दिन बाद सब समाप्त ही होने वाला है, तो क्यों न मरने से पहले दान पुण्य कर लिया जाए। क्यों न अपने धन का कुछ भाग गरीबों और अनाथों को दे दिया जाए। पुजारी की बात सुनते ही लोगों के मन बदलने लगे। जो लोग जीवन भर कंजूसी करते थे, वे अपने घरों की ओर दौड़े। किसी ने अन्न दान किया, किसी ने धन, किसी ने वस्त्र दिए, तो किसी ने गाय और बकरियां तक दान कर दी। अनाथ आश्रम अनाज, कपड़ों और धन से भर गया। वर्षों बाद पहली बार उन बच्चों ने भरपेट भोजन किया। उनको चेहरे पर मुस्कान लौट आई। फिर तीसरा दिन आया। लोग भयभीत होकर आसमान देखने लगे, लेकिन न कोई प्रलय आई, न कोई विनाश हुआ। सूर्य वैसे ही निकला, पक्षी वैसे ही चहके। तब गांव वालों को समझ आया कि संत ने झूठ कहा था। कुछ लोग क्रोधित होकर संत के पास पहुंचे और बोले, आपने हमसे असत्य कहा। संत शांत स्वर में मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने जीवन में पहली बार झूठ कहा, लेकिन बताओ इस झूठ से नुकसान किसका हुआ। सभी लोग मौन हो गए। संत ने आगे कहा, यदि एक झूठ से भूखे बच्चे को भोजन मिले, नंगे तन को वस्त्र मिले और पत्थर जैसे हृदयों में दया जाग जाए,
तो ऐसा झूठ भी कभी कभी मानवता का सबसे बड़ा सत्य बन जाता है। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। लोग दान करने लगे, गरीबों की सहायता करने लगे और अनाथ बच्चों को अपने परिवार जैसा मानने लगे। और तब गांव वालों को समझ आया, सच्चा धर्म केवल सत्य बोलना नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को समझकर उनकी सहायता करना भी है। जय श्री राधे। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब